हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी असिस्टेंट। तो आज हम ज्योग्राफी का अपना फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो इंडिया जो है, भारत, वो बहुत ही पुरानी सभ्यता है पूरे संसार में, और पिछले 50 सालों में इसने बहुत ही उन्नति प्राप्त की है। अगर हम बात करें किस किस फील्ड में, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें मतलब प्रोग्रेस हुई है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें इसकी लोकेशन की, तो क्या है, इंडिया बहुत ही वास्ट वास्ट कंट्री है। अगर हम साइज़ के हिसाब से बात करें तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, और इसकी अगर ग्लोब पे अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो क्या है हमारी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूड्स हैं। एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये जो लाइंस ऐसी वाली हैं, ये जो लाइंस ये वाली हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो इसके साइज़ के बारे में और क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ जिसे बोलते हैं, वो हमारे इंडिया को लगभग हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, टू द साउथ ईस्ट एंड टू साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, मतलब जो अंडमान निकोबार है आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड तक, मतलब वहाँ तक हमारे पूरे भारत के हिस्से को 2 पार्ट में बांटती हैं। ठीक है, और 2004 में एक सुनामी में क्या हुआ था, जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जिसे हम बोलते थे, वो जो लगभग इस तरफ था, हमारे इंडिया के इस तरफ बोल सकते हैं, इधर साउथ के इस तरफ में, साउथ में, तो वो क्या हुआ था, वो सबमर्ज हो गया, मतलब डूब चुका था सुनामी में। ठीक है, अब भारत के साइज़ के बारे में बात करें तो लगभग क्या है, 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इसका लैंड मास है, एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, और जो टोटल एरिया अकाउंट मतलब पूरे विश्व का कितना है, 2.4% है। ठीक है, और क्या है, जैसे कि हम जानते हैं भारत जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। अगर हम साइज़ के हिसाब से बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में, और इसकी जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन का मतलब जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों भाग एक माउंटेन से, यंग फोल्ड माउंटेन जिन्हें हम हिमालयस बोलते हैं, उनसे बाउंडेड है। ठीक है, साउथ में क्या होता है, साउथ में जो 22 डिग्री नॉर्थ में, ये थोड़ा सा टैपर मतलब थोड़ा सा पतला होता जाता है और फिर इंडियन ओशन तक ये एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, और फिर क्या है इसमें, अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट में है। ठीक है, और इसमें अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, इनमें क्या है, एक टाइम लैग है, कितने का, पूरे 2 घंटे का। और ऐसा क्यों होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सन है वो राइज़ किधर से करता है, ईस्ट से करता है। ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, और जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ओके, वेस्ट टू ईस्ट, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा वेस्ट में है, सॉरी ईस्ट में है। तो क्या होता है, सबसे पहले जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में ही दिखता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, तो क्या होगा, वहाँ से जो रोशनी है पहले आएगी, वहाँ से फिर धीरे 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 क्या होगा, गुजरात में, मतलब हमारे जो ईस्टर्न जो मतलब वेस्टर्न जो पार्ट है उस पर बाद में पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा मतलब लैग करता है, इसमें 2 घंटे का हो जाता है ये। और इस पर बहुत से बहस होती रहती है कि इंडिया में भी क्या होना चाहिए, 2 टाइम जोन होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में, हमसे जो छोटी कंट्रीज़ हैं लाइक इंडोनेशिया, उनमें भी क्या है, 2 टाइम जोन है। यूएसए में भी 11 टाइम जोन है। तो ये टाइम जोन क्या करते हैं, मतलब एक एक्यूरेट, अगर हम पूरे भारत में देखेंगे तो अगर कोई बंदा, सपोज़ कीजिए वो अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहा है और एक गुजरात में काम कर रहा है, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं सपोज़ कीजिए, तो क्या होगा, अगर इसकी अगर टाइम हमने रखा है सुबह 8 से 6 मान लीजिए रखा हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे बंदा काम करेगा उसके लिए तो जल्दी हो जाएगी शाम, और उसे फिर लाइट जला के काम करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो यहाँ पे कर रहा होगा उसके लिए तो नॉर्मल है, बट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। ठीक है,
और हमारे यहाँ का जो मेन पॉइंट जो हम टाइम लेके चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, जो हमारे यूपी के मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरता है, उस वो एक ज़ीरो पॉइंट है। ज़ीरो पॉइंट मतलब कि अगर ये हमारा सपोज़ कि ये भारत है, तो बीच में जो पॉइंट है इसे ज़ीरो पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये ज़ीरो पॉइंट इस तरफ बढ़ेंगे तो इंक्रीमेंट होगा और इस तरफ बढ़ेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि जो भारत की जो लोकेशन है वो एक सेंट्रल लोकेशन है। सेंट्रल लोकेशन मतलब जो ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में हमारी जो लोकेशन है वो सेंट्रल है। अब इस वजह से हमें क्या होता है, बहुत से फ़ायदे मिल जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। जैसे हम हमारा जो सदर्न पार्ट है वो क्या है, ओशियन से जुड़ा हुआ है, और ओशियन से हम सबसे सस्ते में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर का वाला जो भाग है उससे भी हम ट्रेड करते हैं, बट हमारा जो ओशियन वाला जो पार्ट है उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इसी वजह से क्या है, और कुछ भी है, जैसे इंडियन ओशियन में डेक्कन पेनिनसुला वाला जो पार्ट है वो हम अपने दोनों ही कोस्ट से, ईस्ट और वेस्ट दोनों से ही हम क्या, वेस्ट से हम यूरोप से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ईस्ट से हम जो ईस्टर्न एशिया में जो भी कंट्रीज हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है और जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। और भी मतलब अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में किसी मतलब हमारे जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, तो उसके में उनमें किसी में भी हमारी जो कोस्टल लाइन है, जितनी बड़ी हमारी कोस्टल लाइन है उतनी किसी की नहीं है, सिर्फ हमारे इंडिया की ही है। तो इससे क्या होता है, जो आसपास की कंट्री है उनमें ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे हम आसानी से अफ्रीका, यूरोप अपने वेस्ट से जा सकते हैं, ठीक है। और साउथ ईस्ट जो ईस्ट में है उसमें ईस्टर्न कोस्ट लाइन से जा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, अभी ये स्विस कैनाल के ओपन होने से 1869 में क्या हुआ था, जो स्विस कैनाल है ये क्या है, एक मैन मेड वाटरवे है, ठीक है। इसके ओपन होने से क्या हुआ, इसके ओपन से होने से ये जो वाटरवे है ये किसको कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है डायरेक्ट हमारे इंडियन ओशन से, रेड सी से होते हुए। तो इससे क्या हुआ, हमें बहुत फ़ायदा होगा कि 7,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। अगर हम डायरेक्टली अब हम और तेज़ी से व्यापार कर सकते हैं अगर हम यूरोप में करना चाहें तो, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट ग्राफ दे रखा है, ये साइज़ के हिसाब से है, इंडिया 7th नंबर पे है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट में जो पूरा डिस्टेंस है वो बता रखा है, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ से साउथ है वो 3214 किलोमीटर है, जो कि ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। 2933 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है, ये हमारे ट्रेडिंग के एग्जांपल दे रखा है इंडिया का, जो इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बता रखा है, जो हम वेस्ट से और अपने ईस्ट से जो भी अपने पोर्ट है मेन मेन उनसे जो हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है, ठीक। अगर हम पहले की बात करें तो भारत का मतलब इतिहास रहा है कि भारत जो है हमारे मतलब हम ओशियन से जो है ट्रेडिंग कम करते हैं, ज़्यादातर हम लैंड से ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। बहुत से जो पासेस बने हुए हैं हिमालयाज़ में, ठीक है, तो उनसे ज़्यादा हम ट्रेड किया जाता करते थे। जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही मतलब उतने नहीं थे। अब जाके हम क्या कर रहे हैं, ओशियन का भी यूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। इन रूट्स ने क्या है बहुत मतलब कंट्रीब्यूट किया हमारे आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में, कमोडिटीज़ मतलब जो हमारे कोई भी सामान होता है उसको एक्सचेंज करने में। और इन्हीं के अलावा क्या है, उपनिषद का आइडिया, रामायणा का और पंचतंत्रा की स्टोरीज़, ठीक है, इंडियन न्यूमेरल और डेसिमल सिस्टम, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे भारत से दूसरे मतलब विश्व के और पार्ट्स में पहुँची गई हैं, ठीक है। जैसे मसाले हो गए, मुस्लिन हो गए और मर्चेंटाइज हो गए, तो ये सभी क्या है हमारे भारत से और दूसरे देशों में जा चुके हैं। और हमारा सिर्फ गया ही नहीं है, उधर से आए भी हैं इन रूट से। जैसे ग्रीक स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर स्टाइल है, जैसे डोम हो गया, मिनारेट हो गया, ये वेस्ट एशिया से आए हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में हमारे गए हुए हैं, ठीक है। अब हम इंडिया के नेबर की बात करेंगे, ठीक है। इंडिया के नेबर, इसमें अब कौन कौन कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। इंडिया जो है अब क्या है, हालांकि 29 स्टेट्स नहीं रही हैं, 28 हो गई। एक जो जम्मू कश्मीर है उसके पार्ट्स कर दिए गए हैं, और एक जो है यूनियन टेरिटरी इधर आ चुकी है, मतलब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़, ओके। और इसमें अगर हम और बात करें, इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज़ है वो किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान ये नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल, भूटान ये नॉर्थ में, और म्यांमार, बांग्लादेश ये ईस्ट में, ठीक है। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़, जिनका नाम है क्या, एक तो है श्रीलंका और एक है मालदीव,
ठीक है। श्रीलंका जो है अपने इंडिया से किस चीज़ से सेपरेटेड है? एक नैरो चैनल है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हल्की सी जो लाइन दिख रही है आपको, ये बीच में, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ओके, जो कि भारत को और श्रीलंका को डिफ्रेंशिएट करती है, मतलब अलग अलग करती है। ठीक है। और इन अपने जो पड़ोसी देश हैं इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है जिससे आप रिमेंबर कर सकते हैं, बचपन में भूत, बचपन में भूत। अब इसे कैसे रिमेंबर करेंगे? बी से मतलब बा से क्या है? भूटान। बचपन में भूत। ओके, तो क्या है? बी से बांग्लादेश, चा से है चाइना, फिर पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम फिर मा से म्यांमार, भूटान, फिर ये है अफ़गानिस्तान। तो ये क्या है? ये हमारे शॉर्ट ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए अपने पड़ोसी देशों को। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई से टॉपिक समझ नहीं आया हो, उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहें हमारे साथ और भी चैप्टर्स को जानने के लिए ईजी वे में। सो थैंक यू, बाय बाय।